श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा देवी साहब कब सोते थे और कब जगते थे, इसका पता आपको कभी भी नहीं लगा था। उसी समय आपके पिताजी का एक पत्र बाबा साहब के पास आया, जिसमें कि बाबा साहब से प्रार्थना की गई थी कि आप मेरे पुत्र को घर में ही रहकर ध्यानाभ्यास करने का आदेश प्रदान कीजिए। पत्र पाकर बाबा साहब बोले कि देखो, तुम्हारे पिताजी की ऐसी प्रार्थना है कि अब तुम उनके पास लौट जाओ। उनसे पूछकर उसके बताए हुए घर के कामों को करो, तब घर का अन्न भोजन करो। बिना काम किए भोजन नहीं करना और वहीं अपना सत्संग भजन भी करना। बाबा साहब का आदेश मिलते ही आपने जोतराम राय के श्री धीरज लाल जी तथा शीतल प्रसाद जी आदि महाअनुभवों को इस आशय पर पत्र लिखा और उन लोगों ने मुरादाबाद से लौटने का खर्च यहाँ से भेज दिया। जनवरी में आप मुरादाबाद से चले और छपरा आकर महावीर राम जी से मिले। यहाँ 1 महीने तक सत्संग भजन किया और इन्हें अच्छा जिज्ञासु जानकर भजन भेद भी बतला दिया। यहाँ बाबा देवी साहब के एक शिष्य विद्यालय के सब इंस्पेक्टर साहब रहते थे। उनका पुत्र एक दूसरे महात्मा का शिष्य था। संयोग से वे महात्मा भी उस समय शिष्य के घर पर पधारे हुए थे। महात्मा जी बड़े ही गंभीर थे। उनकी विशेषता, महात्मा जी के ही बगल में एक बैठे हुए एक सज्जन ने आपकी ओर संकेत करते हुए योगी राज से पूछा कि ये कहते हैं कि शरीर के अंदर बिजली चमकती है, तारे, चंद्र और सूर्य के दर्शन होते हैं, सो क्या इसका कथन सत्य है? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, ठीक ही तो कहते हैं। और इसकी पुष्टि में उन्होंने बहुत से योग शास्त्र एवं उपनिषदों के श्लोक पढ़कर सुना दिए। उनकी योग्यता को देखकर महावीर राम जी ने आपसे निवेदन किया कि आप महात्मा जी को मेरे घर पर सत्संग करने के लिए राजी करिए। आपने योगी राज से निवेदन किया और वे प्रसन्न भाव से जाने के लिए तैयार भी हो गए। एक दिन योगी राज ने महावीर राम जी से दरवाजे पर आकर सत्संग किया और यही भोजन भी किया। आप जब तक छपरा में रहे बराबर योगी जी से मिलने जाया करते थे और वार्तालाप किया करते थे। 1 महीने छपरा में आप सत्संग कर जोतराम राय चले आए। यहाँ के सभी सत्संगियों ने आपसे आने के पूर्व इस गांव में पूर्णिया जिला संतमत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन करने का निर्णय लिया था। माघ पूर्णिमा में आप अधिवेशन का काम सुसंपन्न कर घर आ गए। फिर पिताजी ने कहा कि तुम खेत पर जाकर काम करो, यह मुझे जरा भी पसंद नहीं है। दरवाजे पर रहकर ही यहाँ के आवश्यक कामों की देखभाल करते रहो। पिताजी के आदेश का पालन करते हुए आप घर में ही सन्यासी जीवन बिताने लगे। आपके पिताजी ने अन्न रखने के लिए 2 कमरे बनवाए थे, जिसमें कि एक खाली ही पड़ा था। आपने उसी को साधना कुटीर में परिणत कर अपनी उपासना की नियमित क्रम में चलाना आरंभ कर दिया। पूर्व की भांति इस बार भी गांव के लोग आपसे मिलने नहीं आते थे। एक दिन एकांत साधना के उपरांत सद्गुरु महाराज की इच्छा से एक गोप बंधु श्री रामीदास जी आपके पास आने लगे। आपकी मंगल और कल्याण करने वाली सरल वाणी सुनकर दिनानुदिन इसका आकर्षण बढ़ने लगा। अब रामीदास जी जब गांव के अन्य लोगों से मिलते तो वे लोग कहने लगते कि तुम कैसे इसके पास जाकर बैठ जाते हो, इसकी जाति पाति का कोई ठोर ठिकाना नहीं रह गया है। यह सुनकर रामीदास ने उन लोगों को समझाया कि केवल दूर दूर से किसी के विषय में अटकल और अनुमान लगाना सच्ची हालत जानने का रास्ता नहीं है। आप लोग उनसे मिलकर बात करिए। मेरा विश्वास है कि आप लोग उनकी ज्ञान भरी बातें सुनकर स्वयं ही निर्णय कर लेंगे कि वे कैसे विवेकशील साधु हैं।